हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। और मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और अब आप लोग सोचोगे कि सर आप 2 दिन बीच में गायब कहाँ हो गए थे, कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ना, ये मिसलेनियस जो हमारी सीरीज है उसका टॉपिक रहेगा। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बस इसी की रिसर्च करने के लिए मैं 2 दिन गायब हुआ था। ठीक है, और बड़ी डेप्थ के अंदर से आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक निकाल के लाया हूं। तो एक अच्छे टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा हो जाएगा मिसलेनियस के अंदर। ठीक है, अब ना बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेरी भी पूछ रहे थे कि सर आप ना लेक्चर के ऊपर लिखा करो कि ये इस सीरीज का है, ये इतने नंबर लेक्चर है। तो देखो भैया, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो डबल ई के लेक्चर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, वो आपको ना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। 7 नंबर का लेक्चर हमारा हो चुका है उसके अंदर। और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले हैं वो आपको बाकायदा ऊपर लिखा हुआ है भैया इन्वायरमेंटल स्टडीज। और जो राजस्थान जीके वाले उन पे तो लिखा हुआ है भैया राजस्थान है हिंदी में। अब इससे ज्यादा बताओ आप लोग क्या चाहते हो, है ना। सारी की सारी चीज जो है ना लेक्चर के ऊपर शो हो रही है आपको थंबनेल के ऊपर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज लिखा हुआ है और राजस्थान। अब पूछने वाला सवाल तो ये पूछना चाहते हो कि आपको टॉपिक जो जेएसओ वाले हैं उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो, मिसलेनियस के जो लेक्चर मिल रहे हैं ना आपको, वो टॉपिक है जो या तो 70% सिलेबस हमारा सेम है, या फिर वो ऐसे टॉपिक है जो यहां पर आपको करंट से रिलेटेड है। जैसे देखो, पीछे मैंने ना आपको CWMA पढ़ाया था, इसी सीरीज के अंदर 2.0 पढ़ाया था। वहीं पे मैंने आपको देखो इससे पहले क्या पढ़ाया, सिंगल यूज प्लास्टिक पढ़ाया। तो ये सारे टॉपिक ना दोनों के सिलेबस में दे रखे हैं, चाहे जेई वाले हो चाहे जेएसओ वाले हो, दोनों में दे रखे हैं ये टॉपिक। तो ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मानकर नहीं चलना कि इसको एक सेपरेट सी प्लेलिस्ट बना के मैं उसमें डाल दूं। कितनी प्लेलिस्ट देखोगे, सारी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके एक साथ देख लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सिंगल धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आ रहा है वैसे वैसे प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, और बाकायदा मेंशन है मिसलेनियस वाले अलग चल रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले अलग चल रहे हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज वाले अलग चल रहे हैं। चलो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर ना ये टॉपिक बड़ा चर्चा का विषय भी रहा है। और आप लोगों ने जब सब लोग भुगत रहे हो गए लॉकडाउन की मार, उस समय पर एक जीव का नाम बड़ा सुना होगा। ठीक है, और वो जीव जो है ना हमारा, देखो अभी तक ना ये टॉपिक भी आपको ना कहीं पर भी ना तो यूट्यूब पे ना ही कहीं पे और आपको मिला नहीं होगा। पढ़ने को मिला होगा तो न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा। लेकिन आज इसकी सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, फिर से एक बार वर्डिक्ट क्लासेस के अंदर ही बात होगी। ऐसा कोई भी टॉपिक जो थोड़ा हटके होगा वही वर्डिक्ट क्लासेस उठाएगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं लोकस्ट की। अब देखो लोकस्ट यहां से ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ना यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। भैया ये होती है टिड्डी। ये जो टिड्डी है ना, इसका आपने सबने नाम सुना। कैसे नाम सुना? जब ये आए एनवायरमेंट के अंदर तो हमारे लिए क्या बनकर आए थे? डिजास्टर बन के आए थे। अब आप कहोगे सर आप इसको डिजास्टर क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो जो लोकस्ट है ना, ये किस फॉर्म के अंदर है? ये स्वाम की फॉर्म में है। जब ये स्वाम की फॉर्म में है, देखो ये वर्ड है ना ऐसे इंग्लिश वाले आपको याद रखने होंगे। स्वाम का मतलब होता है झुंड। ठीक है, टिड्डियां जो थी वो झुंड के अंदर आई। और अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो टिड्डियों की स्वाम थी वो कितना फूड कंज्यूम कर रही थी? वो लगभग 35,000 पीपल, 35,000 लोग मेरे जितना भोजन खाते हैं उतना 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो मेरी लोकस्ट है वो भोजन क्या कर जाती है? खत्म कर जाती है, चट कर जाती है। अब आप कहोगे सर इसका भोजन क्या है? देखो इंडिया के अंदर ना अभी तक जो अपने यहाँ पर ज्यादा टिड्डी का प्रकोप रहा है या लोकस्ट का जो ज्यादा सीरियस रही है, जिसने ज्यादा क्रॉप्स जो स्टैंडिंग क्रॉप्स को ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो करने वाली थी हमारी डेजर्ट की जो लोकस्ट है वो। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके की लोकस्ट है जिसने पहले भी अटैक किए हैं, वर्ल्ड के किस ओरिजिन के अंदर इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आप ये बात जान लो कि लोकस्ट जो थी हम इसे क्यों मान रहे हैं, इसे बुरा क्यों हमने बोला? इसलिए बोला क्योंकि ये डिजास्टर लेके आई। डिजास्टर क्यों लेके आई भैया? इंडिया की इकोनॉमी अपने को पता है ना 40% तक डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर को ही पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? डिजास्टर ही बनेगा अपने आप में। और वो कारण कौन बना था? ये टिड्डी बनी थी, लोकस्ट बनी थी, इसलिए हमने इसको डिजास्टर बोला। अब देखो ये जो लोकस्ट है ना, ये वर्ल्ड की जो हम अगर जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफिकल मैप ऑफ वर्ल्ड हम बात करें, तो वहां पर ना आप देखने जाओगे तो आपको पता है कहां पे नाम मिलेगा? एक मिलेगा, अगर कंट्रीज की बात करो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने रुख कर लिया, किस तरफ था? वहां से उड़ते हुए, क्योंकि ये हवा के अंदर उड़ते हैं, है ना। ये चले गए यहां से मेरे जितने भी अरब कंट्रीज हैं इस तरफ आया। अरब के बाद में ये पहुंचा धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ, और यहीं से ही आया इंडिया के अंदर। देखो ठीक है, तो ये कुछ इसका था।
अब आप कहोगे कि सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये जो कंट्रीज है ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, यहां पर सबसे पहले टिड्डी दल का अटैक हुआ था, ठीक है। अब हुआ कैसे, बनी कैसे, यही सारी हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन फिक्स है, अगर इसमें से पूछा गया ना आज के लेक्चर से क्वेश्चन, तो आपको 3 नंबर देके जाएगा, और ये 3 नंबर होंगे भैया फ्री के 3 नंबर होंगे। तो बस इस करना कुछ नहीं है, आप जितनी डिटेल आपको मिल रही है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इफ यू वांट टू स्टडी मोर देन यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट ऑफ लकस्ट, पूरी की पूरी जो बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ जो प्लांट एंड प्रोटेक्शन है ना बोर्ड, उन्होंने डाल रखी है पूरी रिपोर्ट, 30 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ो जितना पढ़ना है। जो लोग कह रहे हैं ना कि सर सफिशिएंट नहीं है आपके लेक्चर में, आप कंटेंट कम दे रहे हो, तो मैं आपको रिपोर्ट ही दे देता हूँ, आप पढ़ लो। नीति आयोग की रिपोर्ट है 40 पेज की, आप पढ़ लो, बहुत लाइनें लिखी हुई है, बहुत टेबल लिखी हुई है। मैं आपको जितना डेटा दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इफेक्ट हुई लोकस्ट से, और हमारे लाइफस्टाइल के अंदर भी क्या चेंजेस आए, हमने क्या किया और टिड्डी ने क्या किया हमारे साथ, देखते हैं। देखो जो लोकस्ट होती है ना, इसका अगर मैं बात करूं तो ये आई कहां से, बाहर से, फॉरेन से आई, हमारे पास कहां से पहुंची, पाकिस्तान से पहुंची। अब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ ज्यादा कहां पर लगता है, अगर हम बात करें तो लगता है भैया राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ और गुजरात के साथ, है ना। मेन अगर मैं बात करूं जो हमारी स्थलीय सीमा, जिन लोगों ने थोड़ी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ी है, स्थलीय सीमा जो है ना हमारी ज्यादा इन स्टेट्स के साथ लगती है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के साथ। अब हुआ क्या, सबसे ज्यादा जो बॉर्डर कनेक्ट है अगर आप देखोगे तो वो कनेक्ट है राजस्थान का, और इसका जो मेन प्रकोप था वो झेला भी किसने, राजस्थान ने। मतलब सबसे ज्यादा जो डिजास्टर हुआ, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरा स्टैंडिंग क्रॉप्स हुआ, वो कहाँ हुआ, राजस्थान के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान के बाद में जितनी भी स्टैंडिंग क्रॉप्स थी उनको नुकसान हुआ सेकंड नंबर पे गुजरात के अंदर। अब यहीं पर बात आती है कि सर अगर लोकोस्ट इतना ही नुकसान पहुंचा रहे थे तो क्या इनके लिए कुछ किया नहीं गया, क्या किया गया भैया, बना दिया प्रोग्राम, एलसीओ बना दिए गए, ठीक है। इनकी हम बात आगे करेंगे कि एलसीओ कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं लोकस्ट की, इसका लाइफ साइकिल क्या है, या ये कितने तरीके के होते हैं टोटल। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, कितने तरीके की लोकस्ट जो है अभी तक देखी गई है, या फिर साइंटिस्ट जो है उनके पता लगा पाए हैं कि ये लोकस्ट जो है अवेलेबल है अभी तक वर्ल्ड के अंदर देखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 4 तरीके की लोकस्ट अभी तक खोजी गई है वो कौन कौन सी है। देखो ये ना थोड़े साइंटिफिक नेम है, मेरे को भी याद नहीं हुए, लेकिन आप लोग ना ये जरूर याद कर लेना। जो पहला नाम मैं बता रहा हूं यहां पर, पहला नाम है डेजर्ट लोकस्ट। अच्छा, डेजर्ट लोकस्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भारत के साथ बॉर्डर लग रहा है, राजस्थान के साथ जो अटैच है, वो ज्यादातर डेजर्ट का पार्ट है, मरुस्थल का पार्ट है अगर बोलूं तो यहां पर जो टिड्डी आपको मिलेगी ना, जो हमारे भारत के अंदर जितना भी प्रकोप हुआ, वो टिड्डी कौन सी होगी, वो मरुस्थल वाली होगी। इसलिए आपको इसका साइंटिफिक नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से यही बन सकता है कि जो डेजर्ट लोकस्ट है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये नाम है शीर्षी सेरका जोगोरोजिया, ठीक है। ये थोड़ा मेरे से भी बोलने में नहीं आ रहा, थोड़ा कठिन है नाम, लेकिन आप लोग कोशिश करना, नहीं तो स्पेलिंग तो पक्का याद रखना कि इसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। इतना का आपको याद रहेगा ना, ग्रिगोरिया, ये तो याद रह ही जाएगा सबको, ग्रिगोरिया याद रह जाएगा, ठीक है। ग्रिगोरिया ये याद रख लेना, ये तो मेरे भी याद नहीं रहा किसको क्या बोलेंगे भैया। पहली ये है और ये ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी आती है माइग्रेटरी, सेकंड नंबर की मेरी है माइग्रेटरी लोकस्ट, और इसका भी नाम कुछ ऐसा ही है, लोकोस्टा और माइग्रेटरा, ऐसे करके कुछ नाम है, माइग्रेटोरियन, ये इसका नाम है, ठीक है। दो, अब मैं लिखता हूं थर्ड टाइप की। देखो ये है बॉम्बे लोकस्ट, ये बॉम्बे के अंदर ज्यादातर देखी गई है, क्यों, क्योंकि ये ना थोड़ी ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर जीती है। ये देखो डेजर्ट वाली तो पता ही चल रहा है कि एडवर्स कंडीशन के लिए बनी हुई है जिंदगी के अंदर, ये तो मतलब अपना पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर निकाल सकती है, इसलिए ये डेजर्ट के अंदर रह पा रही है। अब माइग्रेटरी लोकस्ट जो है ना, ये देखो माइग्रेटरी इसके नाम से पता चल रहा है, जहां पर फूड खत्म हुआ ये आगे वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। अब डेजर्ट वाली जो ना, इसमें और इसमें फर्क देखो क्या है। जो डेजर्ट वाली है ना मेरी, मान लो डेजर्ट के अंदर फूड नहीं है, इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, हैचिंग करी, एग दिए, लेकिन वहां फूड नहीं है, तो ये क्या करेंगी, वहां से आगे चली जाएंगी। एग देने के बाद में
जो टिड्डी है वो तो क्या हुई, आगे बढ़ गई, उसका एग वहां पे रह गया। ऐसा नहीं है कि एग देने के बाद भी इनको यहाँ पे बैठा रहना पड़ता है कि भाई हाँ अब इसके बाद में क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर नेक्स्ट जो है ना हमारी माइग्रेटरी लकस्ट, ये इंडिया के अंदर ना एक ही बार देखी गई अभी तक। वैसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये डिजास्टर आया कब था इंडिया के अंदर, तो 1993 के अंदर सबसे पहले डिजास्टर देखा गया। ठीक है, 2 बार कंटिन्यूअस 2017 के अंदर अगर मैं बात करूं 2016 और 17 के अंदर लगातार जोधपुर के अंदर ना 2 बार देखा गया। जोधपुर के अंदर 2 बार लोकस्ट को देखा गया। और जो यहाँ पर मेरी जोधपुर के अंदर ये 2 बार लोकस्ट जो आई थी, ये कौन सी थी लोकस्ट, ये थी मेरी ट्री लोकस्ट, है ना। और ये मेरी 4th टाइप की है, ये देखी गई थी यहाँ पे। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है ना मेरी ट्री क्रस्ट का, ये एनाक्रीडियम है। ठीक है, इसको एनाक्रीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक नाम थोड़े कठिन है, लेकिन इनमें से आपको जो नहीं भूलना वो कौन सा है, डेजर्ट लकस्ट। ये आपको ग्रिगारिया जो है, ये वाला नाम ग्रिगारिया, ये नहीं भूलना। बाकी के 4 टाइप होते हैं, डेजर्ट वाली माइग्रेटरी है, फिर बॉम्बे लकस्ट है, फिर ट्री लकस्ट है। बॉम्बे लकस्ट का साइंटिफिक नेम जो है वो है, रह गया मैंने लिखा नहीं शायद, ये है नोमाडेक्रिस सुसिटेना करके है। ठीक है, ये नोमाडेक्रिस याद रख लेना आप, पूरा नाम तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, ये इनकी थोड़े कठिन नाम है। ठीक है, ये नोमाडेक्रिस नाम है इसका बॉम्बे लकस्ट का। और ट्री लकस्ट जो है ये एनाक्रीडियम है। ट्री लकस्ट जो है ना ये 2 बार, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये 2 बार तो देखी गई थी जोधपुर के अंदर 2016 और 2017 में। और माइग्रेटरी लकस्ट जो है ना ये पता है कब देखी गई, ये 2016 के अंदर लेह के अंदर देखी गई। और यहां पर जो एरिया था ना जो ट्रीट किया इससे बचाने के लिए, वो लगभग 1250 हेक्टेयर के आसपास एरिया जो था मेरा ट्रीट किया गया था, क्योंकि ये टिड्डी जो थी वहां पे फैल चुकी थी। अब देखो यहां पर ना अगर हम लोकस्ट की बात करें तो इसके ट्रैवलिंग के लिए, अब आप सोचोगे कि सर ये ट्रैवल कैसे करती है। सपोज दैट हमने ये कहा कि किसी जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसने एग दिया, अब वहां पर इसने एग दे दिया, अब वहां से ट्रैवल कैसे करेगा, बाय लैंड करेगा, पैदल पैदल चल के करेगा, उड़ के करेगा, या पानी के अंदर से करेगा। भैया देखो किसी भी चीज को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम तो चाहिए होगा, या तो आप हवा में जाओगे या आप सड़क पे जाओगे, और उसके पास कोई बाइक तो है नहीं भी बैठ जाएगी और चलती चली जाएगी, दौड़ लेगी, है ना, धूम मचा दे वाली। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी लकस्ट है ना ये वाली जो डेजर्ट लकस्ट है, ये मेनली कैसे ट्रेवल करती है, ये करती है विंड की साइड। ठीक है, जिस तरफ की विंड होगी ये लकस्ट उसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद होंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, वरना आपको नोट्स के अंदर ये कंप्लीट मिल जाएंगे चारों के चारों नेम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो डेजर्ट लकस्ट जो है इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया, सबसे ज्यादा जो तूफान है इसने मचाया भारत के अंदर, डिस्ट्रक्शन इसी ने दिया। और इसका नाम क्या था, ग्रेगारिया। और बहुत अच्छे से शहरों के अंदर भी इस बार लोगों ने देखा, सिटीज के अंदर भी, गलियों में, घरों के छत पर देखा कि टिड्डी दल का आक्रमण होता कैसे है। गांवों में लोगों ने अपनी फसलें बचाने के लिए क्या किया, लोहे के पीपे पीटे, थालियां बजाई, बहुत कुछ किया। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान का एग्जाम है और राजस्थान के अंदर ही ज्यादा डिजास्टर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आया और अगर आपको 30 मिनट का वीडियो देख के 3 नंबर मिल रहे हैं, तो वो मैं कहता हूं बहुत सही बात है, आप एकदम सही ट्रैक पे हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ना टिड्डी के जीवन काल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका ना जो हम डेजर्ट वाली है इसका जीवन काल कितना क्या है। और ये ना जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इसके अंदर ये है कोरिलेशन, आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा कोरिलेशन ऑफ लकस्ट विद फील्ड ऑपरेशन। अच्छा देखो, अब ये फील्ड ऑपरेशन यहां पर आपने नाम दे दिया इसका कोरिलेशन देखने के लिए। क्यों दिया, क्योंकि फील्ड के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि ये जो मेरी लकस्ट है इसकी 3 स्टेज है। ठीक है, मैंने बोला कि लकस्ट जो है 3 स्टेज के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है भैया, इसका जीवन चक्र जो है वो कितने स्टेजेस के अंदर या कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, 3 स्टेज के अंदर। अब ये मत पूछना सर मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, सबसे पहले यहां पर है एग, एग के बाद में क्या आएगा, होपर। सबसे खतरनाक जो है वो क्या है, होपर, क्योंकि यहां पर क्या होता है लकस्ट को पूरी की पूरी एनर्जी चाहिए होती है और भूख सबसे ज्यादा यहीं पर लगी हुई होती है। सबसे ज्यादा अगर आपकी क्रॉप का नुकसान कर रहा है तो वो होपर कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, या तो होपर कर रहा है या फिर होपर से ये अडल्ट की स्टेज में कन्वर्ट होने वाला है, उस केस में करता है। देखो जो अडल्ट है ना, अडल्ट आपका ये क्या करेगा, ये खा पीकर बैठ जाएगा, खा पीकर बैठ जाएगा, बस इतने से ना आपको याद हो जाएगा
कि सर ने क्या कहा था टिड्डी के बारे में, पूरी बात आपको याद आ जाएगी। जो अडल्ट है ना उसने तो लगभग अपना लाइफ साइकिल जो है ना वो जी लिया है टोटल। जो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो देखो एग जो है ना ये वाला जो काम है ये ऐसे ये साइकिल चलता चला जाता है। जो अडल्ट है वो एग देगा। अगर मैं एग की बात करूं तो एग जो है आपको, जो ये टिड्डी है ये वाला जो अडल्ट है, ये अडल्ट होने के लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या करेगा, एग देगा। वीक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 वीक इसका लाइफ साइकिल है एग का। फिर उसके बाद में बात करूं हॉपर की, जहां पर हैचिंग और फ्लेजिंग, यहाँ पर ना देखो एक वर्ड मिलेगा आपको, कुछ वर्ड मिलेंगे टेक्निकली ये याद रखने हैं। अब ये फ्लेजिंग क्या होती है तो देखो फ्लेजिंग किसको बोलते हैं, जो हमारा यंग है ना, यंग बिल्कुल एकदम युवा जवान टिड्डी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेजिंग बोलते हैं। फ्लेजिंग, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यंग अडल्ट, यंग अडल्ट जो होगा उसको क्या बोल दिया, फ्लेजिंग बोल दिया। अभी यहां पर हॉपर जो है हमारा है ना, हॉपर का लाइफ साइकिल कितना है, ये 6 वीक का है। सबसे ज्यादा अगर अपनी लाइफ जीती है टिड्डी तो वो किसके अंदर जीती है, होपर स्टेज के अंदर जीती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर उसके जो विंग्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और जब ये विंग्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं ये उनको रिचार्ज करती है। अब सर आप रिचार्ज कैसे किया, तो भैया ये अपना सोर्स ऑफ एनर्जी किसको यूज कर रही है, सन को यूज कर रही है। ठीक है, सन को यूज करती है। उसके बाद में ये उड़ना शुरू करती है, कुछ दूरी तक ऊपर हवा में उड़ती है, फिर बहुत ऊपर तक उड़ती है। और देखो जो विंड की डायरेक्शन है ना, लोअर विंड की डायरेक्शन उसकी स्पीड डिसाइड करती है कि टिड्डी जो है वो आपकी किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगी। फिर से ये फैक्ट याद रखना, लोअर विंड की डायरेक्शन जो होगी और जो उसकी स्पीड होगी वो डिसाइड करेगी कि जो आपकी टिड्डी है वो किस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिमम से मिनिमम अगर लोकस्ट का स्वॉर्म है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, तो वो एक दिन के अंदर कम से कम 150 किलोमीटर स्क्वायर तो एरिया ट्रैवल कर जाएगा। एक टिड्डी जो है ना 150 किलोमीटर एक दिन के अंदर ट्रैवल कर सकती है। बात समझ में आती है। और कितना खाना खा जाती है 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, अगर टिड्डी दल है तो पूरा का पूरा वो 35,000 लोग जितना खाना खाते हैं उतनी फसल को चट कर जाता है। ठीक है, अब अपने आते हैं हॉपर का लाइफ साइकिल जो है सबसे ज्यादा है। पहली स्टेज एग थी, सेकंड हॉपर स्टेज है जहां पर 6 वीक का लाइफ साइकिल है। फर्स्ट स्टेज में 2 का है, और जब ये इसकी अडल्ट एज है, अडल्ट एज के अंदर इसका 4 वीक का लाइफ साइकिल है। और अगर मैं बात करूं टोटल का कि सर टोटल कितना हुआ, तो देखो 2 यहाँ, 6 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल आपकी टिड्डी का कितना लाइफ साइकिल है, 12 वीक का। मतलब ये बोलूं मैं कि क्या 84 दिन के अंदर टिड्डी जन्म लेकर और खत्म हो जाएगी क्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ डेजर्ट लोकेस्ट कितना है, तो वो आपका 84 डेज है, जिसमें 2 वीक तो सिर्फ क्या उसने एग के अंदर बिताए, फिर हॉपर के अंदर 6 वीक बिताए, और मेरा अडल्ट एज में जब वो आया तो उसने सिर्फ 4 वीक का जीवन जिया। कहने का मतलब ये है कि टिड्डी के अंदर जो आपका कंटेंट है लगभग 65% तक प्रोटीन का, वो उसने जो अपना बनाया है ना, वो कंप्लीट किस स्टेज में बनाया, अडल्ट स्टेज के अंदर आने के अंदर बनाया। 15% उसके अंदर क्या है, बाकी के सारे मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, बाकी सारे तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है यहां पर जो हमारी डेजर्ट लोकस्ट है उसका लाइफ साइकिल कितना है, 12 वीक का है, 84 डेज का है। 2 वीक के अंदर एग मेरा, 6 वीक के अंदर हॉपर मेरा, और अडल्ट के अंदर उसने 4 हफ्ते के अंदर अपना जीवन जिया। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो थी सारी की सारी स्टेजेस। अब थोड़ा और पॉइंट्स की बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे ये काम करती है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा हटके है। क्या होता है कि ऐसे टॉपिक को उठाने के लिए ना खुद को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं 2 दिन तक गायब हो गया, मैं कहीं बैठ के रिसर्च करता रहा। अब आप पूछोगे सर क्या आप टिड्डी पकड़ के ले आए थे क्या, तो यही मान लो टिड्डियां पकड़ के रख ली थी मैंने मेरे पास, और उनके ऊपर एनालाइज कर रहा था कि इनका लाइफ साइकिल कितना है। ठीक है, और 2 दिन में मैंने कर लिया। देखो 83 दिन का लाइफ साइकिल उसका 2 दिन में मैंने स्टडी कर लिया पूरा का पूरा। देखो आगे बात आती है ना, मेरे को ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, जो है लोकस्ट बनाता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है आपको। ठीक है, यहां पर इसकी आंख होती है, और ये किसी पेड़ वेड़ पे बैठा है। ठीक है, ये पत्ते पे बैठा, आप ये मान लो, यहां पर इसका सींग होता है। अब ये जो इसका है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि स्मॉल हॉर्न है ना, स्मॉल हॉर्न स्वार्म लोकस्ट, ये बोल सकते हो आप इसको। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिलता है ना, लैंग्वेज लिखी स्मॉल हॉर्न स्वार्म लोकस्ट, मतलब छोटे सींग वाली टिड्डी, तो भैया ये मेरी जो टिड्डी होगी कौन सी होगी, डेजर्ट वाली टिड्डी। ठीक है, ये अपने वाली है जो अपने को पढ़नी है, राजस्थान में जिसने तबाही मचाई है। अब ये जो आपका लोकस्ट है ना, ये क्या करेगा, देखो ये सन है। अब आप कहोगे सर कि ये सन की एनर्जी लेती कब है,
भैया जैसे जिम में जाने वाले लोग अपना क्या करते हैं, वार्म आउट करते हैं ना, वैसे ही सन की उगती हुई किरणें आपकी इस टिड्डी को क्या देंगी, एनर्जी देंगी, इसको रिचार्ज कर देंगी, और इसको इतना रिचार्ज करेंगी कि ये एक बार रिचार्ज होने के बाद अगले दिन तक उड़ती रहेगी। भैया क्या करेगी, फ्लाई करेगी। अब ये उड़ रही है, यहां से ये रिचार्ज हुई, एक दिन सुबह सुबह ये रिचार्ज हो गई धूप लेके, अब पूरा दिन उड़ी, तो यहां पर मैं बता दूं 150 किलोमीटर इसने सफर तय कर लिया एक बार रिचार्ज होने के बाद में। देख लो, इतना तो सोलर वाला बल्ब भी नहीं जलता जितनी टिड्डी उड़ रही है ना। एक बार रिचार्ज हुई और 150 किलोमीटर तक ये उड़ गई। अब ये उड़ने के बाद क्या करेगी, देखो इसको क्या चाहिए होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आप कहोगे सर किस स्टेज के अंदर चाहिए होता है, तो ये चाहिए होता है जब ये डेवलप कर रही होती है। अब आप कहोगे कि डेवलप तो सर ये हॉपर से अडल्ट की एज में करेगी, बिल्कुल। हॉपर से अडल्ट की एज के अंदर जाने के लिए टिड्डी को, अगर मैं बात करूं, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 इसके लिए बहुत आइडियल कंडीशन है जब ये हॉपर से किस एज में जा रहा होता है, अडल्ट में जा रहा होता है। ठीक है, किस में जा रहा है, हॉपर से अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। 22 से 37 डिग्री का टेम्परेचर है तो बेस्ट कंडीशन है। ये हमने बात करी, ये जाना कि सोर्स ऑफ एनर्जी इसने किसको लिया, सन को लिया। ऐसा नहीं है कि ये जो इस पत्ते को खा रहा है ना ये टिड्डी, इससे इसको एनर्जी मिल रही है उड़ने के लिए, नहीं। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर कि आपके लिविंग सेल्स हैं वो कहीं से भी कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो दो ही चीजें करती हैं। क्या लिविंग सेल्स क्या काम करती हैं, एक तो रिप्रोडक्शन का और दूसरा अपना सेल रिपेयर का। ये यहां पर खाकर क्या कर रहा है, या तो अपनी सेल रिपेयर कर रहा है या फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब आप कहोगे सर कि दिन में अगर इसने खाया और सुबह सन को एनर्जी की फॉर्म के अंदर क्या किया, यूज किया, तो इसने अपना रिप्रोडक्शन कब किया। तो भैया बात बता दूं मैं आपको रिप्रोडक्शन की, ये जो आपकी डेजर्ट वाली टिड्डी है ना, रिप्रोडक्शन कब करेगी, ये करेगी नाइट के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये एक जगह पर बैठती कब है, अब आप पूछोगे कि सर बैठेगी तभी तो ये बाकी के सारे काम कर पाएगी अपनी, अगर एक जगह पे टिक के बैठेगी तो। और ये बैठेगी कब, मैं आपको बता दूं जब लो आफ्टरनून होता है ना, जब आपका इवनिंग का टाइम है, सनसेट का टाइम है, उस टाइम पर टिड्डी एक जगह अगर कहीं पर बैठ गई, लोकस जो है आपका कहीं एक जगह पर बैठ गया, तो ये बैठा रहेगा, अगले दिन तक उड़ेगा नहीं। उसी के दरमियान ये क्या करता है, वहां पर अपना रिप्रोडक्शन करता है, एग देने का काम करता है। और एग देने के लिए इसको जो बेस्ट कंडीशन है आपकी, किस तरीके की सोइल चाहिए होती है, ये भी पूछा जा सकता है। सिविल वाले बच्चे, सिविल जो है वो सोइल से बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे। तो मैं बताऊं यहां पर आपको ना कैसी सैंड चाहिए, लोमी सैंड चाहिए भैया। कैसी, लोमी सैंड, थोड़ी सी ना भुरभुरी सी आपको मिट्टी चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए, लोमी क्ले चाहिए। आपको नहीं चाहिए भैया, टिड्डी को चाहिए लोमी क्ले है, लोमी सैंड चाहिए। ठीक है, इसको एग देने के लिए। अब आप कहोगे कि सर ऊपर ही दे देता है कि जहां बैठ गया वहीं पे एग दे देगा, या किसी डेप्थ में जाके देगा। तो देखो इस सवाल का आंसर क्या है, 10 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर जाके एग देता है ये। तो यहां पर हमने कितना कुछ क्लियर किया इस डेजर्ट लॉकस्ट के बारे में। हमने ये पढ़ा कि सोर्स ऑफ एनर्जी इसके लिए सन है, रिचार्ज का काम जो इसका है खुद को करने का वो कब है, मॉर्निंग का टाइम है। एनर्जी लिया, 150 किलोमीटर तक ट्रेवल किया और अगले दिन सन सेट होने से पहले पहले अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और अपने बैठने के लिए जगह डिसाइड करेगा। जब ये बैठ गया किसी एक जगह पर, तो ये पूरी नाइट वहीं पर स्टे करते हैं, उड़ते नहीं है। इसीलिए आपका जितना भी कंट्रोल ऑफ लॉकस्ट वाला डिजाइन किया गया, जितना भी है ना, अगर मैं बात करूं इनके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया गया, इनको कंट्रोल करने का काम है, वो कब किया गया, सनसेट के बाद में और सन उगने से पहले। मतलब ये है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का जो टाइम है, जब टिड्डी एक जगह पर रुक गई, तब इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। अदरवाइज अगर आप दिन में कहीं पे टिड्डी पर आप पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे तो ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाएगा, तुरंत उड़ लेगा वहां से, क्योंकि इसे साउंड वेव सुनाई देती है। इसलिए थाली पीटने से, बर्तन पीटने से क्या होते थे, ये वहां से चले जाते थे। ठीक है, यह हमने पढ़ा आइडियल कंडीशन 22 से 37 डिग्री टेम्परेचर, हॉपर से अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए लोमी सैंड चाहिए या लोमी क्ले चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए मैंने बता दिया आपको, डेप्थ कितनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ चाहिए, जमीन के अंदर जाके एग देगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, अगले दिन रिचार्ज होते ही वहां से ट्रेवल कर जाएगा। ये इतनी जानकारी आपको मैंने डेजर्ट लॉकस्ट के बारे में दी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको नोट्स के अंदर ये कंप्लीट मिल जाएगा लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका ब्रीडिंग सीजन क्या है।
जो हम ये पढ़ रहे हैं ना लोकस्ट, इसका ब्रीडिंग सीजन क्या है। देखो कई तरीके के ब्रीडिंग सीजन है। अब आप कहोगे कि सर कई तरीके के हो तो क्या ये साल भर अपना काम कर रहे हैं क्या? हाँ, आज हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं या हम सो रहे हैं, टिड्डी अपने काम में लगा हुआ है, उसको मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, या तो खा रहा होगा कहीं पे या सो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। अब आप कहोगे कि सर इसका लाइफ साइकिल तो है 84 डेज का, तो फिर ये पूरे साल भर कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन जो है ना वो अलग अलग है, इसलिए ये पूरे साल भर रह सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका ब्रीडिंग सीजन अगर आपको बताऊं तो इसका पहला ब्रीडिंग सीजन है वो आप देखोगे कि जनवरी से जून है ना। कब है ये? स्प्रिंग सीजन का। अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन जो अभी चल रहा है, ठीक है, ये होता है इसका जनवरी से लेकर जून तक। इस सीजन के अंदर ये क्या करता है? ब्रीड करता है। सेकंड अगर मैं बात करूं स्प्रिंग के बाद में समर सीजन के अंदर करता है ये, जो पिछले साल सबसे ज्यादा दुखदायी रहा राजस्थान के लिए, ठीक है। उस सीजन में आपका टाइम पीरियड जो है जुलाई से अक्टूबर का, जुलाई से अक्टूबर का आपका रहेगा। और थर्ड जो लास्ट है वो है विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर भी ये अपना ब्रीडिंग का काम जारी रखते हैं, और नवंबर टू दिसंबर, ये 3 सीजन है। या आप ना थोड़ा सा ना नॉलेज में रखना, क्योंकि होता क्या है जब थोड़ा ढंग का एग्जामिनर होता है ना तो वो यहां पर चला जाता है, थोड़ा सा टॉपिक की डेप्थ में चला जाता है। वो आपसे पूछ सकता है कि भैया इनकी ब्रीडिंग सीजन जो 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये दे देगा, 4th कुछ भी दे देगा, या तो नन ऑफ दीज दे देगा या ऑल ऑफ दीज दे देगा। आपको लोकस्ट का नेम पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका डेजर्ट वाला है, और डेजर्ट वाला मैंने आपको बताया था ग्रेगेरियन, ये आपको याद रखना है, ग्रेगेरियन ये नहीं भूलना, ठीक है। तो ये इसके ब्रीडिंग सीजन की बात हुई। अब ब्रीडिंग सीजन के बाद में ना हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कितनी स्टेजेस है, क्या सिस्टम है इसका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको कैसे मिलेगा? अगर आप विकिपीडिया पे गूगल करोगे तो LWO लिखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। LWO जो है ना लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो कहां पे, ये पूछा जा सकता है। तो ये है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। मेन जो इसका हेड ऑफिस है ना, सेंट्रल हेड ऑफिस लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहां है? फरीदाबाद के अंदर है। फिर इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो इसके ना बनाए गए हैं सेंट्रल हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। सेंटर जो स्टेट वाले हैं ना, सॉरी सेंट्रल की हमने बात कर ली, जो इसके फील्ड हेडक्वार्टर्स है उसकी बात करते हैं। फील्ड हेडक्वार्टर है इसका, नेक्स्ट सेंटर वाला मैंने आपको बता दिया, फील्ड हेडक्वार्टर है इसका जोधपुर के अंदर। अब इसके आगे का जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो देखो क्या है। सबसे पहले तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके अंडर में आता है? तो ये भैया आपका आता है। अब पूछोगे सर आप किस में आता है, तो ना PPQS के नाम से एक डिपार्टमेंट है, प्लांट प्रिवेंशन एंड ये बोलते हैं क्वारंटीन स्टोरेज, इसके अंडर में आता है ये, है ना। तो ये जो है ना LWO, इसका जो है हेडक्वार्टर फरीदाबाद, फील्ड हेडक्वार्टर जो इसका जोधपुर के अंदर। फिर इसके ना सब ऑफिस बनाए गए, है ना। अगर मैं बोलूं सर्किल ऑफिस या सब ऑफिस बोल दूं तो वो कितने बनाए गए? वो टोटल 10 बनाए गए। अब 10 में से 8 सर्किल ऑफिस जो है वो कहां पे है? राजस्थान में, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान कहां पे हुआ? राजस्थान में हुआ। और 2 है कहां पर? गुजरात के अंदर। अब आप कहोगे सर ये जो 8 है इनमें से क्या किसी एक सेंटर के ऊपर इसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है क्या? फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी होता है क्या? भाई इतनी जानकारी इकट्ठी करी हमने, बोला अडल्ट है, होपर है, एग है, तो ये सारी स्टेजेस फील्ड में जाकर आपने ऑपरेशन किया होगा, देखा होगा, मतलब जाकर देखा, विजिट किया, डेटा इकट्ठा किया, फिर रिपोर्ट करी आगे गवर्नमेंट को। तो ये सारा काम जो है ये कहां पर होता है? अगर मैं बात करूं फील्ड ऑपरेशन की, तो भैया फील्ड ऑपरेशन से रिलेटेड काम जो है वो किस आपके सर्किल ऑफिस में होता है? वो होता है बीकानेर के अंदर। याद रखेंगे, फिर से एक स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं फील्ड हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहां पर है? जोधपुर में। और इसका फील्ड ऑपरेशन जो रिसर्च का काम है ना, रिसर्च का काम पूरा का पूरा फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वाला काम जो है वो कहां पर हो रहा है? बीकानेर के अंदर हो रहा है। ये आगे की थोड़ी जानकारी है। और ये जो डिपार्टमेंट है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंडर में आती है? ये आपकी PPQS के अंदर आती है। PPQS क्या है? देखो प्लांट प्रिवेंशन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ये है इसका हेड, ठीक है। अब होता क्या है, टिड्डी को ना शांत करने के लिए क्या हुआ, कुछ तो पेस्टिसाइड यूज किए गए, कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, कहीं पर एयरक्राफ्ट कंट्रोल से भी काम किया गया। अब देखो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी कंट्री है, हाँ जी, हमने बात यहां पर कर ली कि इसके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोल वाली। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO, हेडक्वार्टर जो है सेंट्रल हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। फील्ड हेडक्वार्टर कहां पर है? जोधपुर के अंदर। फील्ड इन्वेस्टिगेशन का काम कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर। ये 3 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट थी। और ये किसके अंडर में आता है? PPQS के अंडर में आता है, प्लांट प्रिवेंशन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना,
थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में, है ना। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता कि आपको ना ये लेक्चर आप देख भी लो और फिर अगर यहाँ पर लोकस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, टिड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपसे बने नहीं, बनना चाहिए क्वेश्चन, ये बात ऐसी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये टॉपिक नेक्स्ट जो है इसी के अंदर, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड यूज फॉर, यहाँ पर हम पेस्टिसाइड जो है किसके लिए पढ़ने वाले हैं, डेजर्ट लोकस्ट के लिए, ठीक है। डेजर्ट लोकस्ट कंट्रोल के लिए जो आपका केमिकल है, या मैं बात करूं पेस्टिसाइड की, इसके अंदर ना घपले बहुत हुए थे। अगर आपने देखा हो न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा हो कि जो पेस्टिसाइड यूज हुआ था फर्जी बनाए गए थे, फर्जी चले थे, पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या कर दिया था, बहुत इसके अंदर फर्जी बड़ा चला। बात करते हैं कौन सा है। सबसे पहला केमिकल जो है ये है मेलाथियन, ठीक है। मेलाथियन 96% ULV, ये केमिकल का एज इट इज नाम याद रखना है, मेलाथियन 96% ULV। और यही याद इसलिए रखना है क्योंकि जब 2017 के अंदर जोधपुर के अंदर हमारा कौन सा आया था टिड्डी, ये आया था भैया ट्री लकस्ट आया था। और फिर अगर मैं बात करूं 2016 के अंदर, तब भी ट्री लकस्ट ही आया था जोधपुर में, और कितना एरिया इससे ट्रीट किया गया था, 40 हेक्टेयर एरिया इससे ट्रीट किया गया था। तब ये बिल्कुल माइनर सा था। इनकी ना कैटेगरीज भी है, रेड, ग्रीन, येलो, इनके अंदर इनको बांटा हुआ है, ठीक है। उतना आपको ना डेप्थ में नहीं जाना। वैसे आप जानते हो कि रेड डेंजर, ग्रीन थोड़ा कम, येलो उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो इसे दिया कैसे गया, स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया, जितना आपका क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके ऊपर कैटेगराइज किया गया, ठीक है। वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा, फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप ऐसा करना, PPQS की रिपोर्ट आएगी 30 पेज की, वो निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, हो जाएगा काम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल कौन कौन से। तो मेलाथियन का इस्तेमाल किया जाता है इसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए, कंट्रोल। और ये किस स्टेज में, या तो टिड्डी आपकी अडल्ट बन चुकी है, या फिर किस स्टेज के अंदर है, हॉपर स्टेज के अंदर है। अगर ये हॉपर है या अडल्ट है और अगर एक जगह पे रुकी हुई है, रात के समय में, सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद का बीच का समय जो है, आप टिड्डी के ऊपर ये केमिकल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्या डालोगे उसके ऊपर, मेलाथियन 96% ULV। अब इसको बनाता कौन है भैया, HIL से 2014 के अंदर क्या कर लिया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, और बोला कि आप 5000 लीटर्स का ना स्टॉक रखो अपने पास। क्यों रखो, क्योंकि ये टिड्डी देखो 16 में आई, 17 में आई, और शुरू कब हुई इंडिया के अंदर आना, 1993 के अंदर। इससे पहले ना ये ब्रिटिश काल के अंदर भी आ चुकी है। और अगर बात करें महाभारत की, तो जब अर्जुन का युद्ध हुआ था बताया जाता है कौरवों के साथ, उस समय भी ये टिड्डी आए थे, उस समय की भी बात बताई जाती है। हम यहाँ बात करें 1993 के बाद में 2 बार कंटिन्यूस लगातार राजस्थान में आई, जोधपुर के अंदर 40 हेक्टेयर का एरिया जो ट्रीट किया गया। और भी है 2-4 मैंने आपको जानकारी नोट्स के अंदर दे रखी है, आप याद रखोगे। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के साथ 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया कि आप 5000 लीटर्स का स्टॉक रखोगे, मेलाथियन 96% ULV का। अब करंट के अंदर 8000 लीटर्स का स्टॉक रखा जाता है HIL के द्वारा, मेलाथियन 96% ULV। मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ना 2 चीजें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेजर्ट जो अपनी लोकस्ट है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्रिगोरिया, ठीक है। और फिर केमिकल कौन सा यूज होता है, पेस्टिसाइड, बनाया किसने, HIL ने। अब 8000 लीटर्स की, और ये 7 से 10 दिन के अंदर सब ऑफिस में पहुंचा देती है, ठीक है। ये यहां तक की जानकारी थी। थोड़े कैंपेन चलाए गए हैं, वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, जिनमें से 2 तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, जोधपुर वाला, और एक ले वाला है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा वर्ल्ड पे चलते हैं, मतलब दुनिया की जानकारी लेते हैं कि हमारे देश में तो इतना नुकसान किया टिड्डी ने, दुनिया में क्या तबाही करके है, उसके बारे में भी चलते हैं। देखो कई सारी ना अफ्रीकन कंटिनेंट की ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर पूरा का पूरा स्टैंडिंग क्रॉप जो इन्होंने खत्म कर दिया। कई जगह पे ना ये बीमारियां भी बहुत सारी फैलाते हैं, ठीक है। अब अगर इसके हम खुद की बात करें तो 65% खुद प्रोटीन लेके घूम रहा है। अब जब ये 65% खुद प्रोटीन लेके घूम रहा है तो इसने ऐसा कंटेंट भी तो खाया होगा ना भैया। ऐसा सीड जो क्या हो रहा है, मैच्योर होने वाला है, मतलब जिसकी रूट्स बनने वाली हैं, उसको भी खा जाता है ये, ठीक है। फिर जिसकी रूट्स प्रिपेयर हुई है थोड़ी सी, और वो कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक कहां पर है, ग्रो कर चुका है, जमीन से बाहर आया है, उससे ये टिड्डी खा जाएगा। इसका फेवरेट फूड, अगर मैं बात करूं ना, फेवरेट है ये उसका
क्या ऐसा प्लांट जिसकी रूट्स कुछ ही सेंटीमीटर तक जमीन से बाहर आई है वो इसका फेवरेट है, उसको खा जाएगा। इसीलिए इसके अंदर 65% तक प्रोटीन है। और इससे अगर आप बात करो ना मुर्गी पालन की, पोल्ट्री फार्म की, तो वहां पर इसे मांगा जा रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। पाकिस्तान के अंदर 20-20 रुपए किलो में बिकी थी टिड्डी, ठीक है, जब पता चला था कितना प्रोटीन है इसके अंदर। आगे बढ़ते, थोड़ा वर्ल्ड की बात करी हमने, पाकिस्तान के बारे में भी जाना यहाँ पर क्या काम में आई थी। देखो मैंने आपको बताया कि सैंड जो है वो कैसी चाहिए थी आपको, लोमी सैंड चाहिए थी, आपको नहीं चाहिए थी, टिड्डी को चाहिए थी। कितनी डेप्थ की, 10 से 15 सेंटीमीटर की। क्यों चाहिए थी भैया, एग देने थे उसको, अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम करना था। बात समझ में आई। उसके बाद में देखो कई बार क्या होता है, अगर इनको ना सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, अपने अनुसार वेदर मिले, अपने अनुसार ही इनको क्या मिले, टेम्परेचर मिले, तो ये ग्रो कर जाती हैं बहुत ज्यादा। अगर आपने कहा कि सर वेदर तो इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या उस कंडीशन के अंदर ये टिड्डी खत्म हो सकती है क्या? हाँ जी हो सकती है। लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद में एक अडल्ट जो है अपने आप क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसे कहते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज, इनको बोलते हैं ना। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि नेचुरली ये अपने आप, इनका जीवन काल पूरा हुआ और ये खत्म हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये बनती कहां से, मतलब सबसे ज्यादा इनका कहां पे हुआ, तो ओशियंस, जहां पर थोड़ा क्या है, क्लाइमेट कैसा है, वार्म क्लाइमेट है, जहां पर बारिश हो रही है, रेन हो रही है, तो वहां पर इनका क्या होता है, सबसे ज्यादा आइडियल कंडीशन होती है एग देने के लिए और फैजिंग करने के लिए। हॉपर्स वहीं पर सबसे ज्यादा बनते हैं। तो पाकिस्तान का जो कराची वाला एरिया ना, अरब सागर के आसपास, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नुकसान किया, फिर इंडिया के साथ बॉर्डर के थ्रू आई है, वहां पर एग्स दिया इन्होंने, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, राजस्थान से कनेक्ट है, जो वहां पर बहुत ही लार्ज एरिया के अंदर डेजर्ट है ना, थार का मरुस्थल। राजस्थान जी के शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा राजस्थान का भूगोल होगा, वहां पर पूरी बात करेंगे मरुस्थल की, ठीक है, वहां बताऊंगा मैं आपको। यहां पर दी गई जानकारी से अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगा वीडियो और आपको लगता है कि हाँ आपके 3 नंबर पक्के हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।